तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग आज उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के जीवन के स्रोत, उस अनमोल वचन पर मनन चिंतन करेंगे जो प्रभु आज हमारे और आपके बीच में पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित है। उसका एक एक जीवंत वचन आज संसार भर के सभी जरूरतमंद लोगों की जरूरतों की पूर्ति है। जो रोगी है उनके लिए औषधि है, जो बीमार है उनके लिए चंगाई है, जो भटके हैं उनके लिए राह है, जो निराश और उदास है उनके लिए आशा और सांत्वना है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं आज का पहला पाठ याकूब के ग्रंथ, उसके अध्याय 5 पद संख्या 9 से 12 तक। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत न करें जिससे आप पर दोष न लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उनके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। कहीं ऐसा न हो कि दंड आपके योग्य हो जाए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु एक ख्रिस्ती विश्वासी को कैसे एक सुंदर और सरल जीवन जीने के लिए सिखाते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे हमें जिंदगी जीना है। वे कहते, भाइयों, आप एक दूसरे की शिकायत ना करें, एक दूसरे की चुगली ना खाएं, एक दूसरे के विषय में बुरी बात ना करें जिससे आप पर भी दोष ना लगाया जाए। आप एक दूसरे की चुगली ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी दोष लगाया जाए, आपके लिए भी चुगली की जाए। प्रभु का वचन कहता है कि देखो, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। आप किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि देखो, न्यायकर्ता सामने खड़े हैं, पास में खड़े हैं। वह दूर नहीं है, वह तेरे एक एक बातों पर, एक एक कामों पर निरंतर अपनी नजर लगा करके रखते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि जो नबी प्रभु के नाम पर बोले उसे सहिष्णुता तथा धैर्य का आदर्श समझें। जो नबी आपसे सुसमाचार सुनाए, आपके बीच में बोले, उसे आप सहिष्णुता तथा धैर्य का आदर्श समझे, क्योंकि इसी के लिए आप चुने गए हो, इसी के लिए आप ईश्वर की प्रिय संतान, उनकी प्रजा हो। वचन कहता है, आप लोग धैर्य ग्रहण करें, धैर्य में बने रहें। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहते हैं। आप लोग योब नबी के धैर्य के विषय में सुना होगा। एक प्रेम और पवित्रता, ईमानदारी भरी जिंदगी जीते रहें। किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, किसी के साथ बुरे कार्य न करें, परंतु धैर्य के साथ ईश्वर के न्याय का प्रतीक्षा करें। योना नबी के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार उनके द्वारा पाप हो जाने के कारण, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो जाने के कारण, जब वह
3 दिन मच्छ के पेट में रहते हैं, वहां पर उन्हें अपने पाप का स्मरण होता है, लेकिन वह अपनी गलतियों को मान करके ईश्वर के न्याय की प्रतीक्षा करते हैं और नतीजा ईश्वर उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में भी किसी के प्रति बुरे काम हुए हैं, आपके बोली से यदि किसी के हृदय को ठेस पहुंचा है, आपके व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचा है, आज ईश्वर कहता है कि आप अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि न्यायकर्ता द्वार पर खड़ा है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है, और धैर्य के साथ उसके न्याय की प्रतीक्षा करें। आगे प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों ने योग के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उनके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। ईश्वर दया और करुणा से भरा पड़ा है, इसलिए सदा भलाई करते रहें और उसके न्याय की प्रतीक्षा करते रहें। परमेश्वर कभी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। प्रभु सदैव आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक वह चाहता है कि उसे अपनी धार्मिकता प्रकट करने का अवसर मिल जाए, और वह अवसर उन्हें हम तभी देते हैं जब हम अपने गलतियों को मानते हैं, हम अपने शरीर को ईश्वर के लिए समर्पित करते, अपनी आत्मा उन्हें दे देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम किसी भी बात की शपथ न खाओ, न स्वर्ग की और न पृथ्वी की, न अन्य किसी वस्तु की। तुम्हारी बात सिर्फ इतनी हो, हाँ की हाँ और ना की ना, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तुम्हारी बात सिर्फ हाँ की हाँ और ना की ना हो। उतावले में या किसी अन्य कारण से हमें झूठी शपथ खाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग देखते संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 में 1 से 12 तक वचन कहता है, वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा कि मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। मेरे प्रियो, लोग ईश्वर की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे एक सवाल करते हैं कि क्या अपनी पत्नी को छोड़ देना उचित है? यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने क्या कहा है? लोगों ने कहा कि मूसा ने कहा है कि तुम त्याग पत्र लिख करके अपनी पत्नी का परित्याग कर सकते हो। इस पर यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, वह तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ऐसा लिखते हैं, क्योंकि तुम उनकी बात को नहीं मानते, तुम उनकी शिक्षाओं का आदर नहीं करते, इसलिए वह त्याग पत्र लिख करके पत्नी को छोड़ने की अनुमति देते हैं। लेकिन सृष्टि के आरंभ से ही उन्हें नर और नारी करके सृष्टि किया गया है, उन्हें बनाया गया है, और जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इस संसार में किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह ईश्वर की सृष्टि को बिगाड़े, उनके कामों में दखल देवे। मेरे प्रियो,
प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो ईश्वर के कामों को बिगाड़ता है और अपना मनमाना जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति व्यभिचार करता है। एक पत्नी का परित्याग करके यदि वो दूसरे के साथ में विवाह रचाता है तो वह व्यभिचार करता है, और व्यभिचारियों के जीवन में कभी ईश्वर की कृपा नहीं होगी, वह ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनेंगे। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं एक संभावित खतरनाक प्रश्न का सामना करते हुए पाते हैं। उनका उत्तर स्पष्ट है, तलाक और पुनर्विवाह परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी सही नहीं है। जब व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में वे इतने उदार हैं, तो प्रभु यीशु ने ऐसा सख्त नजरिया क्यों रखा? दो बहुत ही प्रशंसनीय सुझाव हो सकते हैं। पहला, अपने अनुयायियों से प्रभु यीशु की आत्मिक उम्मीदें। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं और समर्पित किए गए हैं। दूसरा, जिस प्रकार कुमरान के आम लोगों ने राजा के वैवाहिक नियमों को लागू किया, उसी प्रकार ख्रिस्ती परंपरा के ख्रिस्तियों के लिए पुरोहित और शाही भाषा लागू की जाए। मेरे प्रियो, ईश्वर एक एक लोगों को ये बात बताते हैं कि तुम्हें हर पल हर परिस्थिति में अपना वैवाहिक जीवन पवित्र और ईमानदारी पूर्वक बिताना है। हर हालात में, हर परिस्थिति में अपने पत्नी का, अपने पति का साथ देना है। उन्हें परित्याग करने की जरूरत नहीं है, उनका त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। जिसे ईश्वर ने नर और नारी बना करके सृष्टि किया है, उसे मनुष्य कभी अलग न करे। आज बाइबल हमें और आप एक एक लोगों को ये इस बात के लिए प्रेरित करती, सिखाती है, हमें सदा झूठ से और दिखावे से बचना है, हमें सदा पाप से बचना है। पहले पाठों में हम लोगों ने सीखा, प्रभु ने साफ साफ बताया कि कभी एक दूसरे की शिकायत ना करें और ना ही शिकायत सुने, क्योंकि जब हम शिकायत करते या सुनते हैं तो हम पाप का काम करते हैं और वह पाप एक न एक दिन हमें विनाश की ओर लेकर के जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जैसा दूसरे से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो, वैसा ही तुम उनके साथ किया करो। इसलिए मेरे प्रियो, हम चाहते कि हमारी शिकायत ना हो, हम चाहते कि हम पर दोष न लगाए जाए, तो हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है, हमें भी एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा करना है, उनके साथ प्रेम पूर्ण ईमानदारी से भरा व्यवहार करना है। किसी भी हालात में हमें अपनी पत्नी का परित्याग करने की जरूरत नहीं, अपने पति का परित्याग करने की जरूरत नहीं है। ये भले काम नहीं है, ये ईश्वर की दृष्टि में, उनके निगाहों में पाप है, गुनाह है, अपराध है। आइए हम लोग उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा पवित्र और जीवंत वचन संसार के एक एक लोगों के पांव की ज्योति और उनके मार्ग में उजाला बन करके आगे आगे चलता है। जो भूले हैं उन्हें राह दिखाता है, जो भटके हैं उनकी बाह पकड़ करके उन्हें सही दिशा में लेकर चलता है। मेरे प्रभु, हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके वचन के पालन करता बने प्रभु। हर पल हर परिस्थिति में हमारी जिंदगी का एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य हो कि हम तेरे वचन पर चल सके। मेरे ईश्वर, हमारे सामने कभी भी विकट परिस्थितियां ना आने पाए, परीक्षा की घड़ी ना आने पाए। यदि आए प्रभु तो उस समय हमें आप विवेक देना, उस समय ज्ञान देना प्रभु, ताकि मैं पाप से बच करके सदा भलाई की ओर आगे बढ़ते जाऊं, पुण्य कामों में आगे से आगे बढ़ते जाऊं। मेरे ईश्वर, तू महान है, तू सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, तेरी शांति सदा सब पर बराबर बनी रहे। जैसे आपने इस समय तक हर किसी को संभाला, सारा दिन संभाल करके रखना पिता। एक एक लोग तेरे वचन में सदा सुरक्षित रहे, तेरे वचन में आगे बढ़ते जाए। तो अपने पवित्र लहू का बाड़ा हर किसी के घर में, परिवार में लगाना प्रभु, लोगों के रास्ते पैड़े में लगाना अब्बा पिता, ताकि लोग तेरा नाम लेकर जिस मार्ग में चले उस मार्ग में उन्हें सफलता मिलती जाए। उस मार्ग में वे नई नई ऊंचाइयों को, नई नई बुलंदियों को छूते जाए पिता। तेरा प्रेम अनुभव करने के लिए एक एक लोगों को अवसर मिले। हे प्रभु, एक एक लोगों को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान प्रदान करना। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है